कह रहे हैं बोर्ड्स के बच्चे ऐसे हिलते नहीं है, बोर्ड्स के बच्चे ऐसे नहीं करते, बोर्ड्स के बच्चे वैसे नहीं करते। भाई बोर्ड्स के बच्चे मर जाए। लिटरली आई वाज कंफ्यूज भाई, मैं करूँ क्या ना करूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अगेन सृष्टि पांडे, 15-year-old स्टोरी टेलर। तो अगर आपके इस साल बोर्ड्स हैं, मतलब इस साल हैं या फिर आपके बोर्ड्स हो चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ही रिलेटेबल होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो मैंने उस चीज़ पे बनाई है जो सबके साथ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। एंड ये वीडियो है आपके पेरेंट्स के बिहेवियर के ऊपर, मतलब आपके पेरेंट्स का बिहेवियर कैसे हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम से कुछ महीने पहले। यस, तो मेरे पेरेंट्स का बिहेवियर तो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट था। मतलब वो मुझे धक्के देते थे भाई पढ़ाई के लिए, क्योंकि मैं दिन भर स्क्रॉल करती थी, जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियोस में बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम एडिक्टेड थी। मतलब दिन भर मुझे रील्स स्क्रॉल करना पसंद था, एंड मैं रील से बहुत एडिक्टेड थी, शॉर्ट से, मतलब फ़ोन से ही, पूरे फ़ोन ने मुझे जोन कर लिया था खुद में। एंड मैं फ़ोन से ही बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गई थी। कुछ भी चलाने को दे दो, बस फ़ोन दे दो मुझे, स्पॉटिफाई पे गाने सुन लूँगी, कुछ भी कर लूँगी, बट पढ़ाई नहीं करूँगी। एंड भाई पूरे साल, जिस साल मेरे 10th था, मैंने पूरे साल बैठ के 2 महीने की स्ट्रैटेजीज़ बनाई थी, दिसंबर एंड जनवरी की। पूरे साल बैठ के दिसंबर और जनवरी की स्ट्रैटेजीज़ बनाई थी, जिसमें भी मैंने दिसंबर में पढ़ाई नहीं करी थी ज़्यादा, कुछ 1-2 घंटे मैक्सिमम बहुत होते होंगे। दिसंबर में मैंने इतनी पढ़ाई करी थी, जो पूरा सिलेबस कवर करने के लिए 1-2 घंटे बहुत नहीं होते हैं लिटरली। मुझे लग रहा था 2 महीने मेरा सब कुछ कवर हो जाएगा, बट भाई मैंने 2 महीने भी लगातार पढ़ाई नहीं करी थी। जो भी पढ़ाई करी थी मैंने, वो पूरी जनवरी में ही करी थी। पूरा सिलेबस मेरा जनवरी में ही ख़त्म हुआ था, एंड मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी थी जनवरी में। बहुत हार्ड वर्किंग मंथ था मेरे लिए, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स थे जो मेरे बहुत ज़्यादा वीक थे, जैसे हिंदी। मैथ्स ठीक ठाक था, एवरेज नहीं था, बट एवरेज से थोड़ा ऊपर था। ठीक था, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा नहीं था, बट ठीक था। एंड जो बायो था वो मेरा बहुत ज़्यादा वीक था। वैसे मैंने बायो ही लिया है, बट हाँ भाई मेरी बायो जो है बहुत ज़्यादा वीक है, एंड आई जस्ट हेट बायो। वैसे मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, बट हाँ मुझे बायो बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मेरे आए थे, मैथ्स में तो आए थे 95, बट हाँ भाई साइंस में आए थे मेरे 91 नंबर। हाँ वो भी ठीक था, बट यार हिंदी धोखेबाज। लिटरली मैंने इतनी तैयारी की थी ना, बहुत ज़्यादा तैयारी की थी मैंने हिंदी की, मैथ्स से भी ज़्यादा तैयारी की थी मैंने हिंदी की, बायो से ज़्यादा तैयारी की थी मैंने हिंदी की। एंड हिंदी दगाबाज सब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा ही कम नंबर आ गए थे मेरे इसमें, एंड इसकी वजह से मेरे परसेंटेज में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। वैसे छोड़ो, मुझे क्या, अब उसे तो मैं नहीं बढ़ा सकती, बट हाँ भाई सबके बहुत ज़्यादा कम आए थे हिंदी में मार्क्स। जो टॉपर थी उसके भी बहुत कम आए थे हिंदी में मार्क्स, शायद उसके 89 थे। तो जो टॉपर था उसके भी हिंदी में मार्क्स डिक्रीज़ हो गए थे बहुत ज़्यादा, हम सबके डिक्रीज़ ही थे हिंदी की वजह से, सबके परसेंटेज डिक्रीज़ हो गए थे। तो अब हम आपको बताएँगे मेरे पेरेंट्स का बिहेवियर जस्ट बिफोर माय बोर्ड एग्ज़ाम्स। यस, तो मैं पानी पीने के लिए उठूँ या फिर अगर मैं डीप ब्रीथ भी लूँ भाई, तो मेरी मॉम वाज़ लाइक, "बेटा तेरी पढ़ाई होगी, तू पढ़ चुकी?" एंड आई वाज़ लाइक, हाँ मम्मा मैं पढ़ चुकी। अब भाई मैं क्या बोलूँ, लिटरली मैं एक तो दिन भर पढ़ती थी, 10 से 11 घंटे पढ़ती थी लगातार भाई, बिकॉज़ क्योंकि मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की थी, जैसे मैंने आपको बताया, इसी वजह से मुझे बहुत 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 ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती थी। और एंड इसी में मेरी मम्मी यार, जैसे ही मैं डीप ब्रीथ, मतलब बहुत ज़रूरी होता है भाई मेडिटेशन करना, अगर आप इतने-इतने घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं वही कर रही थी, एंड माय मॉम वाज़ लाइक, "बेटा तेरी पढ़ाई हो गई, मुझे पता था तू कुछ नहीं पढ़ेगी।" एंड मैंने तेरे पापा को बोला था। एंड इतना सुन के भाई मेरा दिमाग ना एकदम हैंग हो जाता था, मुझे मन करता था बहुत तेज़ से चिल्लाने का, बट मैं नहीं चिल्ला सकती थी ना वहाँ पे, तो मुझे अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ता था। एंड फिर उसके बाद मैं अपने जाके बैठ जाती थी भाई, क्या क्या ही कर सकती थी मैं। फिर उसके बाद 2-3 घंटे बाद ही मैं उठती थी, एंड जैसे ही मैं उठती थी, मैं मतलब स्ट्रेचिंग करनी पड़ती थी मुझे बहुत ज़्यादा, उस टाइम पे स्ट्रेचिंग तो बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए, तो मैं स्ट्रेचिंग करने बालकनी में गई, एंड मेरे पापा जल्दी से अपने ड्राइंग रूम में से आ गए वहाँ पे, बालकनी में ही मेरे, मैं जहाँ स्ट्रेचिंग कर रही थी वहीं पे आ गए, "हो गई तेरी पढ़ाई? हो गई ना? मुझे पता था तू कुछ नहीं पढ़ रही है।" एंड भाई मैं एकदम परेशान हो गई, कह रहे हैं बोर्ड्स के बच्चे ऐसे हिलते नहीं है, बोर्ड्स के बच्चे ऐसे नहीं करते, बोर्ड्स के बच्चे वैसे नहीं करते। भाई बोर्ड्स के बच्चे मर जाए। लिटरली आई वाज़ कन्फ्यूज़्ड भाई, मैं करूँ क्या ना करूँ? वो चाह रहे थे मैं कुछ भी ना करूँ, पानी ना पीऊँ, खाना ना खाऊँ, वॉक ना करूँ, स्ट्रेचिंग ना करूँ, सोऊँ ना, कुछ भी ना करूँ, बस पढूँ। एंड ये पॉसिबल नहीं था। मैं अपने मम्मी-पापा को बहुत ज़्यादा समझाना चाह रही थी कि ये पॉसिबल नहीं है मम्मी-पापा कि मैं दिन भर पढूँ, बट वो समझते ही नहीं थे। मैं खाना खाने उठी, एंड फिर उसके बाद मेरा भाई आया, "हो गई तेरी पढ़ाई? हो गई? मुझे पता था तू कुछ नहीं पढ़ रही है। मैं पापा को अभी जाके बता दूँगा।" एंड आई वाज़, नहीं भाई पापा को नहीं, मम्मी को नहीं, किसी को मत बताना, बिकॉज़ वो मेरे ऊपर एकदम पहले से ही पागल हैं, एंड अगर तू उन्हें ऐसा कुछ बताएगा, तो वो और आके मेरे ऊपर चिल्लाने लग जाएँगे। एंड मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती थी उस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी मैं, बिकॉज़ मुझे लगता था कि सब मेरे ऊपर बहुत प्रेशर दे रहे हैं पढ़ाई का, बट नहीं भाई, अगर मैं उतना भी नहीं पढ़ती तो मैं फ़ेल नहीं होती, बट हाँ 80+ नहीं स्कोर कर पाती अगर मैं उतना भी नहीं पढ़ती तो। बट मुझे
ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही थी ना नवंबर में, ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैं फेल ही हो जाऊँगी, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी थी उस टाइम पे। एंड मुझे लग रहा था अगर मैं फेल हो गई तो पूरे खानदान में मेरी इज्जत ही क्या रह जाएगी। एंड फिर उसके बाद मैंने एकदम से अच्छे से डिसाइड किया, क्योंकि मेरे एक बुआ का लड़का है जो मेरे ही साथ है, उसके भी बोर्ड्स थे उसी ईयर 2025 में ही, उसके भी बोर्ड्स थे। तो मुझे लग रहा था कि मुझे और उसे कंपेयर किया जाएगा, जैसे कि बाद में किया भी गया था हम दोनों लोग को कंपेयर। एंड फिर उसके बाद मैं उस मेरे परसेंटेज उससे ज़्यादा आए थे, सो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यार अगर उसके मेरे से ज़्यादा आते तो उसे मेरे से कंपेयर किया जाता। एंड मेरे पेरेंट्स भी उससे मुझे कंपेयर करते। यस, लिटरली वो लोग मेरे पूरे फैमिली से ज़्यादा वही लोग मेरे पेरेंट्स से मुझे सबसे ज़्यादा कंपेयर करते हैं। जब वो हमें मतलब मुझे मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे पापा मम्मी वो दोनों मुझे फ़ोन चलाते हुए देख लिया भाई, मुझे लगता था जैसे उन्होंने बहुत कुछ बड़ा देख लिया हो, जैसे सांप वगैरह कुछ देख लिया उन्होंने, जैसे स्नेक देख लिया हो सामने। एंड वो ऐसा चिल्लाते थे ना मेरे ऊपर, क्या कर क्या रही है तू। भाई नहीं मम्मी पापा आप ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं बस टाइम देखने के लिए, मैंने टाइमर टाइमर लगाने के लिए बस उतने ही देर मैंने फ़ोन उठाया एंड टाइमर लगाया। बस उसी में पापा ने मुझे फ़ोन चलाते हुए देख लिया एंड वो कहने लगे, बेटा ऐसे बोर्ड्स की तैयारी कौन करता है। एंड आई वाज लाइक, पापा मैं करती हूँ ऐसे बोर्ड्स की तैयारी, बट क्या करूँ यार, मैं टाइमर लगा रही थी, मैं एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। एंड मुझे लग रहा था बस भाई अब मुझे बस कह दो कि अब तुम्हारे बोर्ड्स खत्म होने वाले हैं बेटा। मैं यही चाह रही थी, मैं बहुत दिन से बस बोर्ड्स का वेट कर रही थी एंड मैं चाह रही थी जल्दी से बोर्ड्स खत्म हो जाए एंड जो मेरे दिमाग में फ्रस्ट्रेशन है ना वो खत्म हो जाए। बोर्ड्स के बाद तो खत्म ही हो जाती, तो मैं चाह रही थी जल्दी से मेरे बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हो जाए। बट नहीं भाई, वो तो आने ही वाले थे। एंड जैसे जैसे वो आने वाले थे मैं बिल्कुल नर्वस नहीं थी। मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा नर्वस रहते थे एंड वो मुझे कॉल करके बताते थे तुझे नर्वसनेस कैसे नहीं है। एंड भाई जब तुम तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें नर्वसनेस किस चीज़ की होगी, वहाँ पे जो भी होंगे सब स्ट्रेंजर्स ही होंगे, किस चीज़ से हमें नर्वसनेस होगी, वहाँ पे बस फ्रेंड्स और स्ट्रेंजर्स ही होंगे। तो ऐसा तो कुछ नर्वसनेस वाली बात ही नहीं है। तो मुझे तो कोई नर्वसनेस नहीं हो रही थी एंड मुझे बस यही था कि जल्दी से मेरे बोर्ड्स खत्म हो जाए। एंड जब मेरे पापा ने मुझे फ़ोन चलाते हुए देखा भाई, तो वो ऐसा उन्होंने रिएक्ट किया ना, मेरा दिमाग सच में हैंग कर गया। एंड मुझे बहुत तेज़, देखो भाई आपको भी गुस्सा लगता है अगर आप पढ़ रहे हो, आप ऐसे 3-4 घंटे ही लगातार पढ़ रहे हो और कोई किसी ने आपको कह दिया कि तुम फ़ोन चला रहे हो। आपने बस ऐसे फ़ोन उठाया एंड टाइमर सेट कर रहे हो आप। आपने बस वही फ़ोन इसीलिए उठाया कि आप टाइमर लगा लो। बस उसी में आपके पापा ने आपको देख लिया एंड वो चिल्लाने लग गए कि तू फ़ोन कैसे चला रहा है। आपको कितना गुस्सा आएगा, कितनी फ्रस्ट्रेशन फ़ील होगी। वैसे ही हाल मेरा भी था। तो मैं वैसे 5-6 घंटे लगातार पढ़ रही थी टाइमर लगा के एंड जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया देखने के लिए, टाइमर सेट करने के लिए, वैसे ही मेरे पापा आ गए रूम में। तुम फ़ोन चला रही हो? बोर्ड्स वाले बच्चे फ़ोन नहीं चलाते, बोर्ड्स वाले बच्चे ये नहीं करते, बोर्ड्स वाले बच्चे वो नहीं करते। भाई बोर्ड्स वाले बच्चे क्या करते हैं आप बता दो? आप अपने बोर्ड्स के टाइम क्या कर रहे थे? मैं पूछना चाह रही थी, बट नहीं, हिम्मत नहीं है भाई, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप अपने पेरेंट्स से कुछ उनका जवाब दे सको, उनसे कुछ पूछ सको। तो मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी। पापा से तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कुछ भी पूछने की। मम्मी से तो कुछ भी बोल दूँ, बट पापा से नो, 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 नेवर। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा, बहुत बार ऐसा होता होगा, जिसके बोर्ड्स हैं उनके साथ तो हमेशा ऐसा होता होगा। आप कुछ भी कर रहे हो, वॉक कर रहे हो या फिर स्ट्रेचिंग कर रहे हो, पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो भाई, माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ भी कर रहे हो आप। आपके पेरेंट्स आपको टोकेंगे ही, एक ना एक बार तो टोकेंगे ही कि तेरे बोर्ड्स आ रहे हैं तो पढ़ के आ रहा है, ऐसा तो बोलेंगे ही। एंड ये भी बोलेंगे अगर तू कुछ पढ़ेगा नहीं तो फेल हो जाएगा। ये तो कंपलसरी है भाई, ये डायलॉग तो कंपलसरी है। एंड मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसा बहुत कहते थे कि तू अगर कुछ पढ़ेगी नहीं तो फेल हो जाएगी। एंड आई वाज लाइक, मम्मी आप मुझे फेल हो जाने दो एंड अब मैं कुछ नहीं पढ़ सकती। मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फ़ील होता था उस टाइम पे। तो ऐसा मैं अपनी मम्मी को कहती नहीं थी, अपने मन में कहती थी, क्योंकि मम्मी से कुछ कहूँगी तो पापा भिड़ लेंगे। एंड मैं ऐसा कुछ चाहती नहीं थी कि हमारे घर में तमाशा हो, बिकॉज़ दिन भर तो तमाशा होता ही रहता था हमारे घर पे। बिकॉज़ मेरी वजह से ही होता था सारा तमाशा कि ये कुछ पढ़ती नहीं है, फ़ोन स्क्रॉल करती है, ये वो। एंड फिर मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी डीएक्टिवेट कर दी थी बहुत बोलने पे मम्मी पापा के। वैसे तो मेरे मम्मी-पापा ने मेरा फ़ोन छीन लिया था, तो इसीलिए मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी डीएक्टिवेट कर दी थी एंड फिर उसके बाद मैं इंस्टाग्राम भी नहीं चलाती हूँ अब। अब तो बिल्कुल नहीं चलाती हूँ, पहले तो मुझे बहुत एडिक्शन था इंस्टाग्राम का, बट अब बिल्कुल भी नहीं है। बोर्ड्स के बाद से तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड बट यार मेरे पेरेंट्स जैसे भी हों, बट बोर्ड के बाद वो कह रहे थे चलो मूवी देखने चलते हैं एंड वो चाह रहे थे कि बोर्ड्स के बाद जैसे मैं फ्रस्ट्रेटेड थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए फ्रस्ट्रेशन जो है मेरी। एंड वो चाह रहे थे एकदम चिल हो जाऊँ मैं बोर्ड्स के बाद। पेरेंट्स चाह रहे थे कि उसके बाद मैं एकदम फ्री हो जाऊँ, मतलब फ्री मतलब जो मुझे प्रेशर था, फ्रस्ट्रेशन था, वो सब एकदम दूर हो जाए। मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे चिल करने के लिए मुझे मेरे नाना-नानी के घर भेज दिया था। एंड भाई मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया था ना बोर्ड्स के बाद कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो अगर आपके भी इस साल बोर्ड्स हैं या इस साल के पहले वाले 2025 में थे, 2024 में थे, आप अगर बोर्ड्स दे चुके हैं तो ये वीडियो आपके आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होने वाली है। सो अगर आप बोर्ड स्टूडेंट हैं, इस साल के हैं, तो भी आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ, बिकॉज़ आई लव टू रीड योर एक्सपीरियंसेस एंड कमेंट्स। तो आप अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। एंड दिस वाज़ इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब योर गर्ल। बाय, बाय, बाय।